रात के 3 बजे का समय था। आसमान में बादल थे, हवा भारी थी और एक आदमी बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में सैकड़ों आवाज़ें चल रही थीं। अगर कल सब बिगड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर किसी को मेरे बारे में पता चल गया तो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अंदर उसका मन कैद था, डर, चिंता और बेचैनी के जाल में। और ठीक ऐसे ही आज पूरी दुनिया इस बेचैनी की गिरफ्त में है। लोग दिखते हैं मुस्कुराते हुए, पर भीतर उनका मन चीख रहा होता है। कहीं न कहीं हम सब वो आदमी हैं जो अपने ही विचारों से भाग रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अब सोचो, अगर मन ही सब कुछ है तो ये डर, ये चिंता, ये बेचैनी आखिर पैदा कौन कर रहा है? दुनिया नहीं, हालात नहीं, बल्कि हमारा अपना मन। और जब तक हम इसे समझ नहीं लेते तब तक हर दिन वही दोहराव। सुबह उठो, चिंता करो, काम करो, फिर चिंता करो, फिर रात को बेचैनी में सो जाओ। एक चक्र जो कभी रुकता नहीं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, यदि तुम अपने मन पर नियंत्रण पालो तो दुख का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यानी कि चिंता, डर और बेचैनी किसी बाहरी शक्ति के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने मन को मालिक बना रखा है और खुद उसके गुलाम बन गए हैं। बुद्ध जब राजकुमार सिद्धार्थ थे तो उनके पास सब कुछ था, धन, सुख, महल, सम्मान। फिर भी उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। कभी कभी वे रात को बिना किसी कारण के जाग जाते थे। दिल में एक डर उठता था, क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ जन्म लेकर मरने के बीच जीने का अभिनय कर रहा हूं? और उसी बेचैनी ने उन्हें राजमहल से बाहर निकलने पर मजबूर किया। यानी बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि बेचैनी कोई समस्या नहीं, वह जागरण की शुरुआत है। पर आज हमारी बेचैनी जागरण नहीं बन रही क्योंकि हम उसे समझ नहीं रहे, हम उसे भाग कर दबा रहे हैं। जब भी चिंता आती है हम मोबाइल खोलते हैं, जब डर लगता है हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, जब बेचैनी होती है हम खुद को काम में डुबो देते हैं। हम भागते रहते हैं और जितना भागते हैं उतना मन हमें घसीटता चला जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। इसलिए अगर तुम चिंता से भागते हो वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, अगर तुम डर से भागते हो वो तुम्हें और डराएगी, अगर तुम बेचैनी से भागते हो वो तुम्हें चैन नहीं लेने देगी। अब सवाल ये नहीं कि चिंता कैसे खत्म करें, सवाल ये है चिंता को समझना कैसे शुरू करें। बुद्ध ने एक बार एक व्यक्ति को देखा जो बहुत परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है, कृपया मुझे शांति दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले मुझे तुम्हारा मन दिखाओ। वो व्यक्ति चुप हो गया। कहा, वो तो दिखता नहीं। बुद्ध बोले, फिर जिसे तुमने देखा ही नहीं उसे कैसे शांत करोगे? यह वाक्य बहुत गहरा है, क्योंकि जब तक हम अपने मन को देखना, समझना, पहचानना नहीं सीखते, हम चिंता या डर को खत्म नहीं कर सकते। बुद्ध ने इसे साक्षी भाव कहा, यानी अपने विचारों को बस देखना, उनमें डूबना नहीं। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम वो समुद्र हो, लहर नहीं। जब तुम ये समझ जाओगे तब कोई भी चिंता तुम्हें डुबो नहीं पाएगी। लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं? कोई छोटी बात होती है, बॉस की डांट, किसी की आलोचना, थोड़ी सी गलती, और हम उसे पकड़ लेते हैं जैसे वो हमारा भविष्य हो। मन उस बात को पकड़कर बार बार दोहराता है और हम उसे रोक नहीं पाते। यही चिंता है। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उस पर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस वर्तमान में रहो, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में है। यही तो जड़ है चिंता की। हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य से डरते रहते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, जैसे किसी खूबसूरत दृश्य को देख रहे हों, किसी बच्चे की हंसी सुन रहे हों या किसी प्रिय व्यक्ति से बात कर रहे हों, उस पल चिंता, डर या बेचैनी का कोई नामो निशान नहीं होता, क्योंकि उस क्षण हम अपने मन से बाहर होते हैं। और बुद्ध का पूरा ज्ञान इसी पर आधारित है। मन से बाहर आओ,
और तुम खुद को पा जाओगे। अब जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुमने छोटी बातों को इतना बड़ा बना लिया कि नींद गायब हो गई। कितनी बार किसी ने कुछ कहा और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया। कितनी बार बिना कारण के दिल में डर आया और तुम सोचते रह गए, पता नहीं क्या होगा। यही वो जगह है जहां तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेलता है। बुद्ध ने कहा था, मन एक बंदर की तरह है, वो शाखा से शाखा पर झूलता रहता है, और अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो वो और उछलता है। इसलिए बुद्ध ने हमें सिखाया, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। जब भी चिंता आए उसे पकड़ो मत, बस भीतर कहो, अच्छा तुम आ गई हो चिंता, ठीक है आओ बैठो, और देखो कैसे वो कुछ देर में खुद ही गायब हो जाएगी। क्योंकि चिंता को तुमसे ऊर्जा तभी मिलती है जब तुम उससे लड़ते हो। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान मैं बहुत डरता हूं, डर के बिना कैसे रहूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर से भागो मत, उसे देखो समझो और पूछो तुम कौन हो। जब तुम डर को देखने लगते हो तो पाते हो कि वो तो सिर्फ तुम्हारे मन की एक कल्पना थी, कोई असली चीज नहीं। डर का अंत समझ में नहीं, समझ के अंत में होता है। यानी जब तुम जान जाते हो कि डर सिर्फ एक विचार है, तब डर मिट जाता है। विचारों को मिटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो मिटाना चाहता है वो भी एक विचार है। बस उन्हें देखो और धीरे धीरे तुम उस देखने वाले बन जाओगे जो हमेशा शांत है। बुद्ध ने कहा, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। लेकिन हम उसे बाहर खोजते हैं, रिश्तों में, धन में, काम में, मान सम्मान में, और जब वो नहीं मिलता तो बेचैनी बढ़ती है। पर सच ये है कि शांति हमेशा हमारे अंदर थी, बस हमने अपने मन के शोर से उसे ढक दिया है। अगर तुम हर दिन कुछ पल खुद के साथ चुप बैठो, बिना मोबाइल, बिना बातें, बिना सोच, तो तुम देखोगे कि चिंता अपने आप पिघलने लगी है। क्योंकि चिंता हमेशा सोच में रहती है और शांति सोच के पार। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, हर दिन अपने मन की धूल झाड़ो, क्योंकि हर दिन हम दुनिया से विचार, डर, तुलना, तनाव इकट्ठा करते हैं। अगर तुम उसे साफ नहीं करते तो वो गंदगी मन पर जम जाती है और चिंता बन जाती है। तो हर रात सोने से पहले कुछ पल अपने मन से बात करो, पूछो आज मैं किस बात से डर रहा हूँ, किस बात की चिंता कर रहा हूँ, और फिर खुद से कहो सब ठीक है, मैं वर्तमान में हूँ। यही बुद्ध का ध्यान है, कोई जादू नहीं, बस समझ की गहराई। और अंत में बुद्ध ने कहा था, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही शांति चिंता के बीच खिलती है। यानी तुम्हें चिंता से भागना नहीं है, उसमें समझ के फूल खिलाने हैं। तुम्हें डर से लड़ना नहीं है, उसे रोशनी दिखानी है। क्योंकि डर अंधेरे में जीता है और समझ की रोशनी में मिट जाता है। तो अगली बार जब तुम्हारे भीतर बेचैनी उठे, रुको, सांस लो, अपने मन को देखो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जान चुके हो कि यह सब सिर्फ तुम्हारे मन की रचना है। तुम अब अपने मन के मालिक हो, गुलाम नहीं। और यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। मन को समझो और चिंता, डर, बेचैनी सब खुद मिट जाएंगे। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत होता है, फिर भी भीतर कोई शोर गूंजता रहता है। वो शोर बाहर की दुनिया का नहीं होता, वो हमारे मन का होता है। बाहर तो सब सो चुके होते हैं, लेकिन हमारा मन, हमारी सोच, हमारी चिंता कभी नहीं सोती। यही मन हमें दिन में थकाता है और रात में जगाए रखता है। हम सोचते हैं कहीं कल कुछ गलत ना हो जाए, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब मुझसे दूर चले गए तो, और धीरे धीरे यह अगर नाम का शब्द हमारी जिंदगी पर राज करने लगता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। और यही वह वाक्य है जो पूरी चिंता की जड़ को काट देता है। क्योंकि जब तक इंसान सोचता रहेगा कि उसकी चिंता, उसका डर, उसकी बेचैनी दुनिया की वजह से है, तब तक वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। सच्चाई यह है कि बाहर कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें चिंता दे सके, अगर तुम्हारे भीतर उसका द्वार बंद हो। बुद्ध ने एक बार कहा था, कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं दे सकता जब तक तुम स्वयं उस दुख को पकड़ न लो। सोचो जरा, कितनी बार किसी ने कुछ कहा और तुम्हारा दिन खराब हो गया। कितनी बार किसी घटना ने तुम्हें डर से भर दिया जबकि वह अभी हुई ही नहीं थी।
हमारी चिंता असली घटनाओं से नहीं, मन की कल्पनाओं से पैदा होती है। मन एक बड़ा कलाकार है। वह ऐसी कहानियां बनाता है जो कभी हुई ही नहीं, जैसे कोई फिल्म जिसमें नायक, खलनायक, दुख, डर सब उसी के दिमाग की रचना होती है और हम उसी फिल्म में फंस जाते हैं। उस डर, उस बेचैनी को सच मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, विचार वास्तविक नहीं है, वे सिर्फ बादलों की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। तुम वह आसमान हो जिस पर वे गुजरते हैं। अगर तुम ये समझ लो कि चिंता कोई बाहरी राक्षस नहीं बल्कि तुम्हारे ही विचारों की परछाई है, तो आधा जीवन तुरंत हल्का हो जाएगा। चिंता हमेशा भविष्य में होती है, डर हमेशा हो सकता है में रहता है, लेकिन जब हम इस क्षण में होते हैं, इस सांस में, इस पल में, तो चिंता का अस्तित्व ही नहीं रहता। फिर भी हमारा मन हर समय भागता है, या तो अतीत में या भविष्य में, और इसी भाग दौड़ में वो खुद ही थक जाता है और हमें भी थका देता है। बुद्ध ने इसे समझते हुए कहा, मन को शांत करना ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि मन ही है जो डर बनाता है, मन ही है जो चिंता फैलाता है, और मन ही है जो बेचैनी को जन्म देता है। कल्पना करो, तुम नदी के किनारे खड़े हो, नदी का पानी बह रहा है, उसमें तुम्हारा चेहरा झलक रहा है। अगर पानी शांत है, तुम्हारा चेहरा साफ दिखता है, लेकिन अगर लहरें उठें, मिट्टी घुल जाए, तो तुम्हारा ही चेहरा धुंधला हो जाता है। पानी नहीं बदला, बस उसका मन, उसकी शांति हिल गई। ठीक यही स्थिति हमारे साथ है। हमारा असली चेहरा, हमारी सच्ची प्रकृति शांत, प्रसन्न और निर्मल है। लेकिन जैसे ही विचारों की लहरें उठती हैं, हम खुद को भूल जाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जब मन भ्रमित होता है तभी संसार अस्तित्व में आता है। जब मन शांत होता है, संसार मिट जाता है। सोचो, यह कितना गहरा वाक्य है। इसका मतलब यह नहीं कि संसार सचमुच मिट जाता है, बल्कि यह कि तुम्हारे भीतर जो तनाव, डर और बेचैनी का संसार है, वह तभी मिटता है जब मन स्थिर होता है। हम अपने जीवन में बार बार यह गलती करते हैं, किसी भी परेशानी का कारण बाहर ढूंढना। जैसे, मेरे बॉस की वजह से मैं परेशान हूं, मेरे परिवार की वजह से मैं दुखी हूं, मेरे हालात की वजह से मैं चिंता में हूं। लेकिन सच यह है कि ये सब बहाने हैं। अगर कारण बाहर होता तो हर इंसान एक जैसा परेशान होता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही परिस्थिति में कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई आगे बढ़ता है तो कोई टूट जाता है। तो फिर फर्क कहां है? फर्क मन की व्याख्या में है। बुद्ध ने कहा था, वस्तु तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हारा उसके बारे में विचार तुम्हें परेशान करता है। दो लोग सड़क पर चलते हैं, एक व्यक्ति को कुत्ता दिखता है, वह डर जाता है। दूसरा व्यक्ति उसी कुत्ते को देखता है और मुस्कुराते हुए पास जाकर उसे प्यार करता है। कुत्ता वही है, परिस्थिति वही है, पर एक डर गया और एक प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि एक का मन डर से भरा था और दूसरे का समझ से। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, मन को बदलो, जीवन बदल जाएगा। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने भीतर देखिए, आपकी चिंता, आपका डर असल में किस चीज से जुड़ा है? क्या वो वास्तव में हुआ है या सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा एक विचार है? कभी कभी हम किसी घटना से पहले ही सैकड़ों बार उसे जी लेते हैं। हमारा मन भविष्य की फिल्म बना लेता है और हम उस फिल्म में ऐसे रोते डरते हैं जैसे वो असल में हो रही हो। पर बुद्ध कहते हैं, विचार वास्तविक नहीं है, वे सिर्फ भ्रम की तरंगें हैं। अगर तुम उन्हें पहचान लो तो उनका जादू खत्म हो जाता है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मैं बहुत चिंतित रहता हूं, मुझे नींद नहीं आती, मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम चिंतित होते हो तो तुम किससे बात कर रहे होते हो? शिष्य ने कहा, अपने आप से। बुद्ध बोले, तो खुद से झगड़ा बंद करो। यह वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन यही जीवन का सार है। हमारे भीतर जो विचारों का तूफान है, वो इसलिए है क्योंकि हम अपने ही मन से लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि मन वैसा हो जैसा हम चाहते हैं, पर मन वही होगा जो वो है। जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे, वो उतना ही उछलेगा। बुद्ध ने कहा, मन को दबाओ मत, समझो। समझने से मन शांत होता है, दबाने से नहीं। हमने कभी सीखा ही नहीं कि मन को कैसे संभालें।
हमने स्कूल में सब कुछ सीखा, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन अपने विचारों का विज्ञान नहीं सीखा। इसलिए जब मन बेचैन होता है तो हम घबरा जाते हैं और फिर उसी घबराहट को चिंता का नाम दे देते हैं। अगर बचपन से हमें सिखाया जाता कि विचार सिर्फ ऊर्जा है, कि मन एक साधन है, मालिक नहीं, तो शायद आज इतनी चिंता, इतना डर, इतनी बेचैनी न होती। बुद्ध ने कहा, मन तुम्हारा नौकर है, पर तुमने उसे मालिक बना लिया है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमने अपने मन को स्वतंत्र छोड़ दिया है। वो जहां चाहे भटकता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी कल्पना में, कभी डर में, और हम सोचते हैं कि यह मैं हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, नहीं, यह तुम नहीं, यह तुम्हारा मन है। अगर तुम अपने मन से थोड़ा पीछे हटकर उसे देखना शुरू करो तो एक चमत्कार होता है। वो जो चिंता लगती थी वो सिर्फ एक विचार बन जाती है। वो जो डर लगता था वो सिर्फ एक भावना बन जाती है, और तुम महसूस करते हो कि मैं उनसे अलग हूं। यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। बुद्ध ने सिखाया, जैसे कोई आदमी आग को छूता नहीं, वैसे ही विचारों को मत छुओ। उन्हें आते जाते देखो, पर पकड़ो मत, क्योंकि पकड़ना ही दुख की शुरुआत है। एक छोटी कहानी है। एक आदमी रोज नदी पार करने जाता था। नदी में एक लकड़ी का पुल था जो बहुत कमजोर था। हर बार जब वह उस पर कदम रखता तो डरता कि कहीं यह टूट ना जाए। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, मुझे इस डर से मुक्ति चाहिए। बुद्ध बोले, अगर पुल टूट भी जाए तो क्या तुम तैर नहीं सकते? वह बोला, हाँ, तैर सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, फिर डर किसका? वो समझ गया, डर कभी परिस्थिति से नहीं, हमारी सोच से पैदा होता है। जब हमें अपनी शक्ति पर विश्वास होता है तो डर अपने आप मिट जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा, जब तुम अपने मन को जान लेते हो तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि तब चिंता की जड़ ही सूख जाती है। तुम किसी स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उसे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वो है, और यही समझ भीतर गहरी शांति लाती है। तो अगली बार जब तुम्हारे भीतर चिंता उठे, उसे रोकना मत, उसे देखो। कहो, ठीक है, तुम आ गई हो चिंता, मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस इतना कहना ही काफी है, क्योंकि देखने से पहचान आती है, और पहचान से मुक्ति। यही पहला कदम है बुद्ध के मार्ग पर, समझना कि मन ही जड़ है चिंता की। जब तुम इसे पहचान लोगे तब अगले चरण में तुम सीखोगे इस मन को कैसे देखना है, कैसे साक्षी बनना है, कैसे बिना भागे, बिना झगड़े मन के शोर को शांति में बदलना है। जब इंसान अपने मन से भागता है तो वो भाग नहीं रहा होता, बल्कि अपने ही डर का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि मन से भागना अपने ही साए से भागने जैसा है। जितना भागो उतना ही वो पीछे आता है, और अंत में तुम थक जाते हो, टूट जाते हो। पर वो डर, वो चिंता, वो बेचैनी वहीं खड़ी रहती है तुम्हारे भीतर। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। और ये वाक्य जितना साधारण दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि आज लगभग हर व्यक्ति इसी दौड़ में है। कोई चिंता से भाग रहा है, कोई अपने दुख से, कोई अपने विचारों से, तो कोई अपने भीतर की खालीपन से। हर इंसान किसी न किसी चीज से भाग रहा है, पर कोई रुककर यह नहीं देखता कि आखिर मैं भाग क्यों रहा हूं और कहां भाग कर पहुंचूंगा। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम भागोगे तुम डर को शक्ति दोगे, पर जब तुम उसे देखोगे, उसका सामना करोगे, तो वो धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। कभी ध्यान से देखो, जब भी तुम्हें चिंता होती है तुम उसे दूर करने की कोशिश करते हो ना? तुम सोचते हो, चलो कुछ और कर लूं ताकि मन हट जाए। कोई मोबाइल उठाता है, कोई गाना सुनता है, कोई किसी से बात करने लग जाता है, कोई अपने कमरे में इधर उधर टहलता है। लेकिन सच तो ये है कि वो भाग रहा है। वो उस बेचैनी को, उस डर को महसूस नहीं करना चाहता, और यही गलती हम सभी करते हैं। बुद्ध ने कहा, जो चीज तुम्हें परेशान करती है उसे दबाओ मत, उसे देखो, क्योंकि जब तुम उसे देखना सीख जाते हो तो वह धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती है। देखने का अर्थ है उसे स्वीकार करना, उसे बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ देखना। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है, बहुत बेचैनी रहती है,
मैं ध्यान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, पर यह बेचैनी जाती नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब बेचैनी आती है तो तुम क्या करते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं उसे भगाने की कोशिश करता हूं। कभी मैं सोच बदल देता हूं, कभी गहरी सांस लेता हूं, कभी किसी से बात करने चला जाता हूं। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी भूल है। तुम उस बेचैनी को भगाने में लगे हो, पर तुमने कभी उसे देखा ही नहीं। जो दिखता है वही मिटता है, जिससे भागा जाता है वो और गहरा हो जाता है। बुद्ध ने कहा, अब जब बेचैनी आए तो भागना नहीं, उसे अपने सामने बैठने दो, जैसे कोई मेहमान आया हो। उसे देखो, महसूस करो, उसका स्वागत करो। वो आई है तुम्हें कुछ सिखाने। यही है साक्षी भाव, विटनेसिंग विदाउट रिएक्टिंग। यानी जब तुम्हारे भीतर डर उठे तो उसे पहचानो, पर उससे घबराओ मत। उसे अपने भीतर होते हुए देखो। वो विचार, वो भावना, वो बेचैनी बस एक बादल की तरह आती है और चली जाती है, पर तुम वह आकाश हो जिसमें बादल आते हैं। तुम बादल नहीं, तुम वह आकाश हो। यही बुद्ध का जादू है। उन्होंने सिखाया कि समस्या से भागो मत, उसे देखो, क्योंकि देखने का अर्थ है जागरूक होना, और जहां जागरूकता है वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं इस चिंता को सोचूंगा नहीं तो यह चली जाएगी, लेकिन मन का स्वभाव ऐसा नहीं है। जितना उसे दबाओगे वो उतनी ताकत से लौटेगा। ये ऐसे है जैसे पानी में गेंद को दबाने की कोशिश करना। जितना नीचे दबाओगे वो उतनी ही ताकत से ऊपर उछलेगी। अगर तुम चिंता से भाग रहे हो तो समझ लो कि तुम उसे ऊर्जा दे रहे हो। वो डर, वो बेचैनी, वो चिंता हर बार और मजबूत होकर लौटेगी, क्योंकि तुम उसे मान्यता दे रहे हो। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज को तुम देखते हो वो शक्ति खो देती है, और जिसे तुम दबाते हो वो बढ़ जाती है। थोड़ा रुककर सोचो, जब कोई डर तुम्हारे भीतर आता है, जैसे असफलता का डर या किसी प्रियजन को खोने का डर, तो तुम्हारे भीतर कैसी हलचल होती है। तुम तुरंत सोचने लगते हो, नहीं नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। पर वो विचार बार बार लौट आता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे समझा नहीं, केवल भागने की कोशिश की। बुद्ध कहते हैं, डर कोई बाहरी राक्षस नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की अज्ञानता है। जब तुम उसे प्रकाश में लाते हो, जब तुम उसे देखते हो, तो अंधकार मिट जाता है। देखने का मतलब है पूर्ण सजगता से जागना। जैसे तुम अपने भीतर एक दीपक जला दो और देखो, कौन है जो डर रहा है, कौन है जो बेचैन है, कौन है जो चिंता कर रहा है, और तुम्हें पता चलेगा कि वहां कोई ठोस डर नहीं है, सिर्फ विचारों का एक झोंका है जो आता है और चला जाता है। पर जब तुम उसे पकड़कर बैठ जाते हो, अरे ये क्यों हो रहा है, ये डर कब जाएगा, तो तुम उस झोंके को आंधी बना देते हो। बुद्ध ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, जिस चीज को तुम जागरूकता से देखते हो वो अपनी जड़ खो देती है। चिंता, डर, बेचैनी, ये सब अंधकार की तरह हैं। अगर तुम अंधकार को भगाने में लग जाओगे तो तुम केवल थक जाओगे, पर अगर तुम बस एक दीपक जला दो तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। वो दीपक है तुम्हारी जागरूकता। आज के समय में लोग हर पल किसी न किसी चीज से भाग रहे हैं, कभी मोबाइल में, कभी मनोरंजन में, कभी रिश्तों में। लेकिन असली सुकून तब आता है जब तुम रुकना सीखते हो, जब तुम खुद से मिलने लगते हो, जब तुम खुद को देखने लगते हो। रात के अंधेरे में अगर तुम अपने डर से मिलो, उसे पहचानो, उसे महसूस करो, तो तुम देखोगे कि वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि उसे अब तुम्हारी अंधी प्रतिक्रिया नहीं, तुम्हारी जागरूक नजरों का प्रकाश मिल गया है। याद रखो, डर को मिटाने का तरीका लड़ना नहीं है, बल्कि समझना है। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम समझ लेते हो उससे मुक्ति अपने आप मिल जाती है। तुम चिंता से लड़ो नहीं, उसे देखो। तुम बेचैनी से भागो नहीं, उसे महसूस करो। वो आएगी, थोड़ी देर रहेगी और चली जाएगी, क्योंकि अब तुम साक्षी बन गए हो। अब तुम वह नहीं जो डरता है, अब तुम वह हो जो डर को देखता है। बुद्ध ने एक जगह कहा था, मन समुद्र की तरह है, अगर तुम उसकी गहराई में उतरोगे तो शांति है, अगर सतह पर रहोगे तो लहरें ही लहरें हैं। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अपने मन की गहराई में उतरना सीख लेता है वो चिंता, डर और बेचैनी से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यह सब सतह की हलचल है। उसका असली स्वरूप तो शांति है, मौन है,
साक्षी भाव है। अब जरा सोचो, अगर अगली बार तुम्हारे भीतर कोई बेचैनी उठे तो तुम क्या करोगे? क्या भागोगे या उसे देखोगे? अगर तुमने उसे देखा, बिना जज किए, बिना भागे, तो तुमने पहला कदम उठा लिया है बुद्धत्व की ओर। क्योंकि बुद्धत्व कोई जादू नहीं, वो बस यही है, अपने भीतर जो कुछ भी उठे उसे पूरी सजगता से देखना। और जब तुम यह देखना सीख जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेगी। वो शांति जो बाहर की किसी चीज से नहीं आती, वो भीतर से आती है, साक्षी भाव से, समझ से, जागरूकता से। और इसी के बाद बुद्ध ने जो अगली गहरी शिक्षा दी वो थी, वर्तमान में रहो। अतीत और भविष्य चिंता की दो दीवारें हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करो, कुछ पल के लिए बस अपने भीतर झांको, सांसें महसूस करो, हवा की हल्की ठंडक को महसूस करो। और अब सोचो, कितनी बार तुम्हारा मन इस पल में रहा है? कितनी बार तुमने सिर्फ अब को जिया है, बिना अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के? अधिकतर लोग पूरे जीवन में अब को जी ही नहीं पाते। वे या तो पहले क्या हुआ में अटके रहते हैं या आगे क्या होगा के डर में डूबे रहते हैं। और यही वह अदृश्य जाल है जिसमें इंसान खुद को फंसा लेता है। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, केवल वर्तमान में जियो। यह वाक्य सुनने में आसान लगता है, पर इसे समझना ही सच्ची मुक्ति है। क्योंकि मन अपने स्वभाव से या तो पीछे भागता है या आगे छलांग लगाता है। वर्तमान में उसे रहना आता ही नहीं। चिंता कहां से आती है? बुद्ध ने समझाया कि चिंता दो दिशाओं से जन्म लेती है, एक अतीत के पछतावे से और दूसरी भविष्य के डर से। अतीत में हुई गलतियां, हारे हुए मौके, टूटे हुए रिश्ते, हम बार बार उन्हें अपने मन में जीते हैं, मानो वो सब आज भी हो रहा हो। और जो आने वाला है उसका डर हमें चैन से जीने ही नहीं देता। मन कहता है, अगर कल ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हुआ तो, अगर मुझे खोना पड़ गया तो। देखो, एक पल के लिए ठहरो, क्या ये सब सवाल किसी सच्चाई पर टिके हैं? नहीं, ये सब सिर्फ कल्पना है, मन की बनाई कहानियां जो शायद कभी सच हों, शायद कभी नहीं। बुद्ध ने कहा, भविष्य की चिंता और अतीत की याद मन को दो दिशाओं में खींचती है और तुम बीच में बिखर जाते हो। एक बार बुद्ध के पास एक साधु आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी। उसने कहा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। जब ध्यान करता हूं तो अतीत के दृश्य सामने आ जाते हैं, बचपन की बातें, झगड़े, हानि, दुख। और जब आंखें खोलता हूं तो भविष्य का डर मुझे घेर लेता है। मुझे बताइए, मैं कहां जाऊं जहां मेरा मन शांत हो सके? बुद्ध मुस्कुराए, जमीन से एक छोटा सा कांटा उठाया और बोले, अगर यह कांटा तुम्हारे पैर में चुभ जाए तो तुम क्या करोगे? साधु बोला, उसे निकाल दूंगा। बुद्ध ने कहा, पर अगर तुम उस कांटे को बार बार देखोगे, सोचोगे कि ओह क्यों चुभा, कैसे चुभा, कल फिर ना चुभ जाए, तो क्या दर्द खत्म होगा? साधु चुप हो गया। बुद्ध बोले, अतीत वही कांटा है, अगर तुम उसे निकाल नहीं पाते और बार बार छूते रहते हो तो घाव कभी नहीं भरता। और भविष्य उस घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। मन को शांति चाहिए तो उसे वर्तमान में रखना सीखो। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन केवल इस पल में होता है। जो पल बीत गया वह अब केवल स्मृति है, और जो आने वाला है वह केवल कल्पना। केवल यह क्षण, यह सांस, यह अनुभव सच्चा है। हर चिंता, हर दुख इसी सच्चाई से भागने की कोशिश है। हम या तो बीते हुए समय को सुधारने की कोशिश करते हैं या आने वाले समय को अपने अनुसार बनाने की, पर जो अब है उसे हम अनदेखा कर देते हैं। सोचो जरा, कितनी बार तुमने अपने परिवार के साथ बैठे हुए भी मोबाइल देखा है? कितनी बार तुम किसी काम में थे पर मन कहीं और था? हम वर्तमान में नहीं बल्कि मन के अंदर की कहानी में जीते हैं, और यही हमारे दुख की जड़ है। बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई काम नहीं, एक कला है, हर क्षण को पूरी तरह जीने की। इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य के लिए योजना मत बनाओ। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि सोचो मत या सपने मत देखो। उन्होंने कहा, सोचो पर खो मत जाओ, योजना बनाओ पर चिंता मत पालो, बीते हुए से सीखो पर उसमें रहो मत। जब तुम खाना खा रहे हो
तो सिर्फ खाना खाओ, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो, जब किसी से बात कर रहे हो तो उसे पूरी तरह सुनो। यही है माइंडफुलनेस, वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। बुद्ध ने कहा, मन बंदर की तरह है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलता रहता है, कभी अतीत में कभी भविष्य में। तुम उसे जबरदस्ती रोक नहीं सकते, पर जब भी ध्यान दो कि मन भाग गया है, बस मुस्कुराओ और उसे वापस लाओ। याद रखो, मन को डांटने से वह शांत नहीं होता, बल्कि उसे प्यार से लाना पड़ता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बार बार गोद में उठाती है जब वह गिर जाता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को हर बार वर्तमान में लाना है, क्योंकि हम उन्हें दोबारा जीते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो बीत चुका है। हर बार जब तुम किसी पुराने दर्द को याद करते हो, तुम उसे फिर से महसूस करते हो, मानो वो अभी हो रहा है। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ पल मर चुका है, अगर तुम उसे जिंदा रखोगे तो वह तुम्हें भी अंदर से मार देगा। मुक्ति तब मिलती है जब तुम अतीत को घटना की तरह देखते हो, ना कि जीवन की तरह। जब तुम समझते हो कि यह हुआ और अब समाप्त, तो भीतर शांति आती है। डर उस चीज का नाम है जो अभी हुई ही नहीं, यह मन की कल्पना है। भविष्य की चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम नियंत्रण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, पर बुद्ध ने कहा, नियंत्रण की इच्छा ही भय का मूल है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन जैसा भी होगा तुम उसे संभाल लोगे, तो डर खत्म हो जाता है। भविष्य तब शत्रु नहीं, एक अवसर बन जाता है। एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। फसल कभी अच्छी नहीं होती, परिवार झगड़ता है, बच्चे मेरी बात नहीं मानते। मुझे कोई उपाय दीजिए जिससे मेरे जीवन की ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं कोई ऐसा उपाय नहीं दे सकता जिससे तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएं। किसान हैरान हुआ, तो फिर आप ज्ञान क्यों देते हैं? बुद्ध बोले, मैं यह सिखाता हूं कि समस्याएं होते हुए भी तुम कैसे शांत रह सकते हो, क्योंकि समस्याएं हमेशा रहेंगी, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन तुम्हारी शांति वह तुम्हारे अभी में है, न कि उन परिस्थितियों में। वर्तमान में रहना, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ न करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि वर्तमान में रहना मतलब सब छोड़ देना, लेकिन बुद्ध ने कहा, वर्तमान में रहना भागना नहीं बल्कि जीना है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, तुम पूरी शक्ति से काम करते हो। हर कार्य में तुम्हारी चेतना शामिल होती है। इससे परिणाम बेहतर होते हैं, क्योंकि तुम 100% उपस्थित रहते हो। और जब परिणाम अच्छा नहीं भी आता तो भी तुम शांति में रहते हो, क्योंकि तुमने अब को पूरी तरह जिया है। हर सांस तुम्हें वर्तमान में लाती है। बुद्ध ने सिखाया, सांस वह पुल है जो तुम्हें वर्तमान में जोड़ता है। जब भी मन भागे, बस सांस पर ध्यान दो। आवक और जावक सांस को महसूस करो। यही ध्यान की शुरुआत है। तुम पाओगे कि कुछ ही मिनटों में मन शांत हो जाता है। वो जो आवाजें भीतर चलती रहती हैं, क्या होगा, क्यों हुआ, काश ऐसा होता, धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती हैं। तब तुम्हें महसूस होगा जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, बस तुम उसमें मौजूद नहीं थे। जो वर्तमान में जीता है वही मुक्त है। बुद्ध ने कहा, वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति अमर होता है, क्योंकि वह हर पल को नया जन्म मानकर जीता है। सोचो, जब तुम हर दिन ऐसे जीते हो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो, तो तुम किसी से नफरत नहीं करोगे, किसी से झगड़ोगे नहीं और किसी पल को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। वर्तमान में रहना सिर्फ ध्यान नहीं, यह एक जीवन शैली है, एक जीवन दर्शन जो तुम्हें मुक्त करता है हर भय, हर चिंता से। बुद्ध के शिष्य हर सुबह उठकर एक ही प्रार्थना करते थे, आज का दिन मेरा पहला और आखिरी दिन है। इससे वे पूरे दिन सचेत रहते, हर बात को गहराई से जीते, हर अनुभव को पूरा महसूस करते। तुम भी ऐसा कर सकते हो। सुबह उठो और कहो, मैं इस क्षण को पूरी तरह जीऊंगा। बस इतना ही। धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में ढल जाएगा। जीवन का हर पल गुजर रहा है, तुम चाहे चाहो या न चाहो, समय रुकता नहीं। पर अगर तुम वर्तमान में जीना सीख लो तो हर गुजरता पल तुम्हें एक नई ताजगी देता है। बुद्ध ने कहा, समय नहीं बीतता,
हम ही बीत जाते हैं। इसलिए जो है उसे देखो, उसे जियो, क्योंकि इसी में समस्त सत्य छिपा है। धीरे धीरे संगीत मध्यम होता है और तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है। तुम महसूस करते हो कि वास्तव में चिंता की कोई जरूरत नहीं थी। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, और जो तुम्हारे पास है वह यह क्षण है जहां जीवन मुस्कुरा रहा है। लेकिन रुको, यह अंत नहीं, यह तो शुरुआत है अगले ज्ञान की ओर। क्योंकि बुद्ध ने इसके बाद कहा था, जो वर्तमान को समझ लेता है उसे जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें हैं। कभी भविष्य की चिंता बोल रही है, कभी अतीत की यादें चीख रही हैं, कभी मन कहता है कुछ करो, तो दिल कहता है थोड़ा रुक जाओ। अंदर मानो एक भीड़ बसी है जहां हर विचार अपने अपने सुर में बोल रहा है। अगर एक ही वक्त में 10 लोग अलग अलग बातें करें तो तुम किसकी सुनोगे, किसकी आवाज पर ध्यान दोगे? यही हाल तुम्हारे मन का है। मन भीड़ बन चुका है और ध्यान वही औषधि है जो इस भीड़ को शांत करती है। बुद्ध ने कहा था, मन को शांत करना सबसे बड़ा विज्ञान है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इंसान अपने भीतर की सच्चाई सुन सकता है। बाकी सब तो शोर है जो उसे अपने ही अस्तित्व से दूर कर देता है। कभी गौर किया है, जब पानी में लहरें उठती हैं तो तल नहीं दिखता, पर जैसे ही पानी शांत होता है नीचे की गहराई साफ दिखने लगती है। वैसे ही जब मन की लहरें, चिंता, गुस्सा, डर, उम्मीदें शांत होती हैं तो भीतर छिपा स्वयं प्रकट होता है। और यही ध्यान का उद्देश्य है, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाना। बुद्ध ने कहा था, ध्यान वह दवा है जो चिंता, भय और भ्रम, इन तीनों रोगों को जड़ से मिटा देती है। क्योंकि ये तीनों मन के रोग हैं और मन को ठीक करने की औषधि बाहर नहीं, भीतर है। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया। वह परेशान था, बेचैन था, हर बात पर गुस्सा करता था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कभी डर लगता है, कभी चिंता सताती है, कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद से ही भाग रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, एक प्याला पानी लो। फिर बोले, इसमें थोड़ा नमक डालो और पियो। युवक ने जैसे ही पानी पिया मुंह सिकुड़ गया। वह बोला, गुरुदेव, बहुत खारा है। बुद्ध ने कहा, अब वही नमक पास की झील में डाल दो और झील का पानी पियो। युवक ने ऐसा ही किया और बोला, अब तो पानी मीठा है, कोई खारापन महसूस नहीं हो रहा। बुद्ध मुस्कुराए, नमक वही है, पर फर्क सिर्फ बर्तन का है। जब तुम्हारा मन प्याले जितना छोटा होता है तो छोटी सी बात भी जर बन जाती है, और जब मन झील जितना विशाल हो जाता है तो वही बात तुम्हें छू भी नहीं पाती। ध्यान वही प्रक्रिया है जो मन को झील बनाती है। देखो, यह ध्यान का असली विज्ञान है। ध्यान कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई जादू नहीं। यह आत्मा का विज्ञान है, एक ऐसी प्रयोगशाला जहां तुम खुद पर प्रयोग करते हो। हर दिन कुछ मिनट के लिए चुप बैठना, यही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो पहली बार तुम देखते हो मन कितना बिखरा हुआ है। विचार ऐसे आते हैं जैसे तूफान में उड़ती पत्तियां, और यही वो पल होता है जब तुम्हें समझ आता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो विचारों को देख रहा है। बुद्ध ने कहा, जब तुम विचारों को बिना जज किए देखने लगते हो तो वे धीरे धीरे मिटने लगते हैं, क्योंकि जो देखा जाता है वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। जैसे ही तुम भीतर के तूफान को देखने लगते हो, वह शांत होने लगता है। यह किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह होता है। तुम्हारा मन थक जाता है और खुद ब खुद शांति की ओर लौट आता है। शुरुआत में कठिनाई होती है। तुम बैठोगे तो मन कहेगा, उठो, कुछ करो। तुम्हारा शरीर बेचैन होगा, तुम्हें याद आएगा कि फोन चेक करना है या कोई बात करनी है। पर बुद्ध ने कहा, ध्यान का पहला चरण है इस बेचैनी को देखना। मत भागो, मत कहो कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब तुम यह देख रहे हो कि मन भाग रहा है तो वास्तव में तुम ध्यान कर ही रहे हो। वो देखना ही ध्यान है। हर सुबह बुद्ध के शिष्य कुछ मिनट शांति से बैठते थे। वे कुछ सोचते नहीं थे, बस सांसों को महसूस करते थे, आवक और जावक सांस, बस इतना। बुद्ध कहते थे, सांस ही वर्तमान का द्वार है।
जो सांस में स्थिर हो गया वह स्वयं में स्थिर हो गया। सांस पर ध्यान देना इतना सरल लगता है, पर यह तुम्हें गहराई में ले जाता है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो विचारों का प्रवाह धीमा हो जाता है। मन अब भागता नहीं बल्कि यहां टिकता है। धीरे धीरे भीतर कुछ बदलने लगता है। एक मौन उतरता है, एक सुकून फैलता है, मानो भीतर कोई संगीत बज रहा हो जो शब्दों से परे है। यही वह क्षण है जहां बुद्ध ने कहा था, यहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। जब मन शांत होता है तो तुम चीजों को वैसा देखते हो जैसा वे वास्तव में है, न कि जैसा तुम्हारा मन उन्हें बनाता है। यह स्पष्टता ही ध्यान का सबसे बड़ा फल है। बुद्ध कहते थे, ध्यान मन का स्नान है। हम रोज शरीर को साफ करते हैं, पर मन को कभी नहीं धोते, इसलिए उसमें गंदगी जम जाती है, अतीत की, असंतोष की, तुलना की, और यही सारी गंदगी चिंता और दुख का रूप ले लेती है। पर जब तुम रोज कुछ मिनट ध्यान करते हो तो यह जैसे मन का स्नान है। वो सारी गंदगी धीरे धीरे धुलने लगती है और भीतर एक निर्मलता रह जाती है। यही निर्मलता शांति कहलाती है। ध्यान का अर्थ खाली बैठना नहीं है, यह पूर्ण रूप से उपस्थित होना है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान में बैठो पर किसी फल की चाह मत रखो, क्योंकि फल की चाह ही तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है। जब तुम सोचते हो कि आज तो कुछ महसूस नहीं हुआ, तो तुम फिर मन में चले जाते हो। ध्यान में बस बैठो, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय की प्रतीक्षा करता है, बिना जल्दबाजी, बिना अपेक्षा, सिर्फ प्रेम से। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, ध्यान में कितना समय लगाना चाहिए? बुद्ध बोले, जितना तुम्हारा मन बेचैन है उतना ही समय तुम्हें ध्यान में देना चाहिए। फिर मुस्कुराकर बोले, लेकिन अगर तुम बहुत व्यस्त हो तो तुम्हें ध्यान दुगना करना चाहिए, क्योंकि व्यस्तता मन की सबसे बड़ी बीमारी है। हम हर काम में भागते हैं पर खुद से मिलने का समय नहीं निकालते, और यही कारण है कि लोग खुद को खो देते हैं। ध्यान कोई विलासिता नहीं, यह आवश्यकता है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को मौन चाहिए। अगर उसे यह मौन न मिले तो वह बेकाबू हो जाता है। फिर वही मन चिंता बन जाता है, फिर वही मन दुख बन जाता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम ध्यान नहीं करते तो मन तुम्हें चलाएगा, और अगर तुम ध्यान करते हो तो तुम मन को चलाओगे। देखो यह अंतर कितना गहरा है। ध्यान के बिना मन मालिक बन जाता है और तुम्हें इधर उधर घसीटता है, पर ध्यान करने वाला व्यक्ति जानता है कि विचार आएंगे, जाएंगे, पर वह सिर्फ साक्षी है, देखने वाला, पर प्रभावित नहीं होने वाला। यही है साक्षी भाव, जहां तुम हर चीज को देखते हो पर किसी से बंधते नहीं। यह आजादी ही सच्चा आनंद है। धीरे धीरे ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाता है। अब यह केवल बैठने का अभ्यास नहीं रहता, बल्कि हर कार्य में शामिल हो जाता है। चलते हुए ध्यान, खाते हुए ध्यान, बोलते हुए ध्यान, हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान में बैठने से पहले ध्यान को जीवन में बैठाओ। जब तुम हर चीज को सजगता से करते हो तो वह ध्यान है। यह सजगता ही तुम्हें वर्तमान में रखती है और वहीं शांति खिलती है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं, यह होने की अवस्था है। जब तुम भीतर उतरते हो तो वहां कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ मौन होता है, और वह मौन इतना गहरा होता है कि सारे प्रश्न उसी में घुल जाते हैं। बुद्ध कहते थे, जब तुम मौन में उतर जाते हो तो वही मौन तुम्हारा उत्तर बन जाता है। ध्यान ही वह औषधि है जो हर चिंता को जड़ से मिटा देती है, क्योंकि चिंता विचारों की गति है और ध्यान उस गति को रोकने का नहीं बल्कि देखने का विज्ञान है। तुम बस देखते हो और देखना ही उपचार बन जाता है। धीरे धीरे जब यह देखने की आदत पक्की हो जाती है तो मन का हर तूफान खुद ही शांत हो जाता है। तुम्हें अब भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम जान चुके हो, मैं तूफान नहीं, मैं आकाश हूं। आकाश में बादल आते हैं पर आकाश कभी प्रभावित नहीं होता। ध्यान वही स्मरण है कि तुम आकाश हो, बादल नहीं। विचार आएंगे, जाएंगे, पर तुम्हारी शांति अब स्थायी हो चुकी है। और अंत में जब बुद्ध से एक बार पूछा गया, आपका धर्म क्या है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरा धर्म है मौन, क्योंकि मौन में ही सत्य है। ध्यान ही वह मार्ग है जो मौन तक ले जाता है।
और मौन ही वह अवस्था है जहां न अतीत है न भविष्य, सिर्फ अब है, जहां न चिंता है न भय, सिर्फ शांति है, सिर्फ जागरूकता है। धीरे धीरे दृश्य मंद होता है, संगीत हल्का हल्का बज रहा है और एक आवाज भीतर से उठती है। यही है असली औषधि, जिसे कोई बाजार नहीं बेचता, क्योंकि यह भीतर मिलती है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, हर इंसान के भीतर ही बोधि वृक्ष है, बस ध्यान की वर्षा का इंतजार है। और अब यहीं से आगे शुरू होती है अगली यात्रा। जब मन शांत हो जाए तब जीवन का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। अब अगला भाग होगा, जीवन का उद्देश्य समझो। बिना उद्देश्य के मन भटकता रहता है। हमारा जीवन कितना संघर्षमय इसलिए नहीं है कि दुनिया कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम हर चीज को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर सब कुछ वैसा हो जाए जैसा मैं चाहता हूं तो शायद मैं खुश रहूंगा। लेकिन जिंदगी, मेरे दोस्त, किसी की मर्जी से नहीं चलती। बुद्ध ने कहा था, जो है उसे वैसा ही स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। यह वाक्य सुनने में सरल है, पर इसमें छिपा है वो रहस्य जो मन को आजाद कर देता है। बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, गुस्से में, शिकायतों से भरा हुआ। वो बोला, भगवान, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, पत्नी मुझसे झगड़ती है, लोग मुझे समझते नहीं, मैं बहुत दुखी हूं, कृपया मेरा दुख दूर कीजिए। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, मैं तुम्हारा दुख तो दूर कर दूं, लेकिन पहले यह बताओ, तुम दुख से भागना चाहते हो या उसे समझना चाहते हो? वो व्यक्ति बोला, समझना? दुख को समझने से क्या होगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, दुख को समझने वाला दुख से मुक्त हो जाता है। यही बुद्ध का विज्ञान था। उन्होंने कहा, जब तुम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर संघर्ष समाप्त हो जाता है, और जहां संघर्ष नहीं वहां शांति जन्म लेती है। हमारा मन हर पल लड़ता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? लोग ऐसे क्यों हैं? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों? और यह क्यों ही हमें कैद कर देता है? लेकिन बुद्ध कहते हैं, जीवन में कुछ चीजें बदलने के लिए नहीं, समझने और स्वीकार करने के लिए होती हैं। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो वो तुम्हारे स्वीकार की परीक्षा है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो वो तुम्हारे अहंकार की परीक्षा है। और अगर कोई तुम्हें दुख देता है तो वो तुम्हारे समझ की परीक्षा है। स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस, मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें, बल्कि इसका अर्थ है, मैं अब उस चीज से नहीं लड़ूंगा जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। याद रखो, हर बार जब तुम किसी चीज को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कहकर रोकते हो, तुम अपने मन में एक दीवार बना लेते हो, और वो दीवार तुम्हें खुद से दूर कर देती है। स्वीकृति उस दीवार को तोड़ देती है। तुम फिर से बहने लगते हो, जीवन के साथ, वर्तमान के साथ, स्वयं के साथ। एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब कोई मुझे अपमानित करता है तब मन में आग जलती है, कैसे शांत रहूं? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहता है? साधक बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए, तो जब कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वो अपमान किसका रहता है? साधक मौन हो गया। बुद्ध ने कहा, यही स्वीकृति है। देखा तुमने? स्वीकृति का अर्थ हमेशा हां कहना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हर चीज को प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। लेकिन हमारी समस्या यही है, हम चाहते हैं सब हमारी सोच के मुताबिक चले, लोग वैसा बोलें जैसा हम चाहें, समय वैसा दे जैसा हम चाहें, परिस्थितियां वैसी बने जैसी हम सोचें। और जब ऐसा नहीं होता हम टूट जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम तैरना सीख सकते हो। यही स्वीकृति है, तैरना सीख जाना। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। नदी में एक पेड़ का सूखा तना बह रहा था। वो आदमी बोला, काश यह तना मेरे पास होता, मैं इसे रोक लेता और कुछ काम में ले लेता। पर नदी बहती रही और तना धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। वो आदमी उदास हो गया। पास ही बुद्ध के एक भिक्षु बैठे थे। बोले, तुमने जो खोया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारे पास है
वही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। हमारी समस्या यही है, हम बहती नदी में तनों को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। हम जीवन के प्रवाह को रोकना चाहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हम थक गए हैं। पर बुद्ध कहते हैं, जीवन को मत रोकना, उसे बहने दो। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। यही स्वीकृति है, यही मुक्ति है। कभी कभी हम सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा और अच्छा इंसान बन जाऊं, अगर दुनिया थोड़ी और सही हो जाए, अगर हालात बदल जाए, तब मैं खुश रहूंगा। पर बुद्ध कहते हैं, खुशी परिस्थितियों में नहीं, दृष्टिकोण में है। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि बदल लेता है वो हर परिस्थिति में आनंद पा सकता है। स्वीकृति हमें सिखाती है कि जीवन से लड़ने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। जब तुम बारिश में भीगते हो और मुस्कुराते हो तो तुम्हारा शरीर गीला होता है पर मन मुक्त होता है। लेकिन जब तुम बारिश को कोसते हो तो शरीर तो सूख जाएगा पर मन गीला ही रहेगा। यही फर्क है स्वीकृति और प्रतिरोध के बीच। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसा होता है जो वो बदल नहीं सकता। मृत्यु, समय, परिस्थितियां, लोग, अतीत। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसे पकड़ो मत, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो सामने है उसे समझो। स्वीकृति हमें अभी में लाती है और अभी में ही जीवन है। कभी अपने जीवन को देखो, तुम्हारे अंदर जितनी बेचैनी है वो इसलिए नहीं कि दुनिया गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जो है उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। जब तुम किसी को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वो है तो उसके व्यवहार का असर तुम पर नहीं होता। जब तुम अपने अतीत को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वो था तो तुम्हारे भीतर दोष भाव नहीं बचता। और जब तुम खुद को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसा तुम हो तो तुम आत्मा के करीब पहुंच जाते हो। बुद्ध ने एक बार कहा था, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू एनलाइटनमेंट, यानी स्वीकृति ही जागरण की पहली सीढ़ी है। क्योंकि जो स्वीकार कर लेता है वो अहंकार से मुक्त हो जाता है, और जहां अहंकार नहीं वहां ज्ञान खिलता है। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम पहले समझो फिर निर्णय लो। बिना स्वीकार किए कोई भी परिवर्तन टिकता नहीं। जैसे अगर तुम अपने गुस्से को स्वीकार कर लो, हाँ मैं इस समय गुस्से में हूं, तो वही गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब तुम उसके दास नहीं रहे बल्कि उसके साक्षी बन गए। बुद्ध ने कहा, जो मन को जानता है वही मन से मुक्त होता है, और मन को जानने की शुरुआत स्वीकृति से होती है। अगर तुमने अपने जीवन की हर चीज को, अपने रिश्तों को, अपनी गलतियों को, अपने अतीत को, अपने डर को बस स्वीकार कर लिया, तो क्या बचा जो तुम्हें दुखी कर सके? किसी ने तुम्हें ठुकराया, स्वीकार करो। किसी ने धोखा दिया, स्वीकार करो। तुमने गलती की, स्वीकार करो। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम्हारा मन भीतर से कहता है, हाँ मैं इससे सीखूंगा। यही बुद्ध का मार्ग है, सीखने का, समझने का, स्वीकार करने का। जीवन एक नदी की तरह है, जिसने तैरना सीख लिया उसके लिए हर लहर खेल बन जाती है, और जिसने लहर क्यों आई पूछना शुरू कर दिया वो डूबने लगता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, तैरना सीखो, बहना सीखो, स्वीकारना सीखो। क्योंकि जो जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेता है वो हर पल में शांति पा लेता है। स्वीकृति ही वो कुंजी है जो तुम्हें चिंता से, भय से, पछतावे से मुक्त करती है। यह मुक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है, और जब भीतर शांति होती है तो बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती। तो अगली बार जब कोई परिस्थिति तुम्हें परखे, जब कोई बात तुम्हारे मन के अनुसार न चले, तो बस एक पल ठहर जाना और अपने आप से कहना, मैं इसे जैसा है वैसा ही देखूंगा। बस यही देखना, धीरे धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा। यही बुद्ध का मार्ग है, यही शांति का विज्ञान है, और यही स्वीकृति की मुक्ति है। अब जिंदगी तुम्हें जहां ले जाए वहां जाने दो, क्योंकि जहां स्वीकृति है वहीं मुक्ति है। और जब स्वीकृति भीतर स्थापित हो जाती है तब इंसान अपने भीतर एक नई रोशनी देखता है, एक ऐसा संतुलन जहां न दुख डगमगाता है न सुख सिर चढ़ता है। यही वह बिंदु है जहां से अगले ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। संतुलन ही समाधि है। तो दोस्तों याद रखिए, जिंदगी तब आसान होती है जब हम उससे लड़ना छोड़कर उसे समझना शुरू करते हैं।
थोड़ा हंस लो, थोड़ा जी लो, और जो है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, क्योंकि वही असली आज़ादी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, थोड़ा प्यार दिखाएं कमेंट में, और हाँ, ऐसे ही पॉजिटिव और ज्ञान भरे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तो दुनिया भी खूबसूरत लगने लगती है। धन्यवाद।